तो सुहेल आफरीदी कोई आसमान से थोड़ी उतरा है। अच्छा जी, अब वो एक चैलेंज भी दिया है, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को कहा है जी केपी में जलसा करें, मैं पंजाब में जलसा करूंगा, देखते हैं जी किसकी कॉल पर ज्यादा पब्लिक बाहर निकलती है। तो इस चैलेंज के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सुहेल आफरीदी साहब का चैलेंज कबूल है। मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत देता हूँ। वो आई थी, उन्होंने मेरे हलके में एक जलसा किया था, वो ग्राउंड जिसको खातोखेल नौशहरा कलां का ग्राउंड कहते हैं, जिसमें इमरान खान ने 2 जलसे किए थे और वो उसको आधा नहीं भर सके थे। और जब मरियम नवाज शरीफ आई थी तो वो ग्राउंड भी भर गया था, दीवारों पर और छतों पर लोग बैठ के उनका इस्तकबाल किया था। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि चैलेंज कबूल करें, आइए, आपका ऐसा इस्तकबाल करेंगे और इतना जलसा करेंगे कि इनको नानी याद आ जाएगी, कभी ये दोबारा जलसे का नाम नहीं लेंगे किसी को। ऑलरेडी हमारे वहाँ पर रिकॉर्ड है, जो 4 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मिलकर जलसा किया था पेशावर के इंटरचेंज पर, वो एक तारीख बन चुकी है। आज तक उसका कोई जो है तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो चैलेंज कबूल है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जी एक टेंशन है, उस टेंशन के हालात में मुज़ाकरात का जो एक माहौल बनने की बात की जा रही थी, मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, वो साजगार वैसे नज़र आ नहीं रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जी जो उनका कहते हैं जी मेरे साथ जो सलूक हुआ वो उस पर काफ़ी नाला नज़र आते हैं। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया है, लिखा जी कि दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाएगा। और ये ख़त उन्होंने मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब है उनको लिखा है। कहते हैं बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है, सिक्योरिटी इक़दामात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे, अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना। साथ ही साथ ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई, किरदार कशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। और मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ज़रा आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, वज़रा के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मजम्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। इस वक्त ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान में नफरत फैलाना है। नफरतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, ज़ाहिर है अब इस पर जो पंजाब हुकूमत है वो क्या सारा मौक़िफ़ रखती है। अगर हम बात करें पंजाब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब की, वो कहते हैं जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सज़ा याफ्ता लोग भी मौजूद थे और जलाओ घिराव करने वाले सज़ा याफ्ता लोगों को असम्बली आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड। तो ज़रा सुन लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद है, ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं थे। कन्विक्टेड लोग, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल, आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें? कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। कह रहे हैं कि कोई मासी का बेड़ा तो नहीं है कि जिसका दिल करेगा वहाँ आके उठ के छलांगे मारने लग जाएगा। तो बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, पेशकश की है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। हमें नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ें किसी मफाहमत की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जाती नज़र आ रही। कंसिडरिंग अभी जो सुहेल आफरीदी साहब का लाहौर का दौरा था वो भी बड़ा एक नाखुशगवार माहौल वहाँ पर नज़र आया हमें। क्या रुकावटें आपको लगता है कि नज़र पेश आ रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट हुकूमत ने तो मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन इस गैर संजीदा लोग हैं, हमेशा गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं। और इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इनको कई बार मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसको इन्होंने रेडिक्यूल किया और उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। और अब भी जब इनको दावत दी गई तो उसके अगले रोज़ लंदन में तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाहरा किया जिसमें इन्होंने आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात जो है ये कोई इनको कोई कि इसको अमली जामा पहनाया जा सके। ये ख़ुद इन्होंने अपने हाथ से मुज़ाकरात का माहौल भी ख़राब किया और वो मौका भी इन्होंने ज़ाया कर दिया। और अगर कोई कसर रह गई थी तो जो सुहेल आफरीदी साहब ने दौरा किया लाहौर में, जो उन्होंने वहाँ पे गालिब गलोच और उनकी टीम जो वहाँ पे उनके साथ अपने वो 2-4 वो नमूने गए थे, वो वज़रा, वो जो गुल खिला कर आए हैं और जो
وہاں پر وہ زہر افشانی کر کے آئے، اس کے بعد ماحول نہیں رہا. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں یکسر کہہ دوں کہ مذاکرات اب نہیں ہوں گے، لیکن مجھے اب زیادہ کوئی میری جو امید ہے تو وہ اب مجھے زیادہ نہیں لگ رہا کہ یہ. اچھا، لیکن اگر ہم بات کریں اختیار صاحب، پیشکش تو کی گئی، وزراء بولے، پھر وزیر اعظم کی سطح سے آئی اور یہ مذاکرات کی پیشکش. کہا ہی جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو حکومت کی ضرورت ہے، مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں جیسے ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت کی ضرورت ہے تو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی. اس پر ویسے کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری مطلب اگر آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے، آپ نے باتیں کرنی ہے، آپ نے معاملات اپنے چلانے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان ملاقاتوں سے اگر سازش نکلتی ہے، ان ملاقاتوں سے اگر شرارت نکلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے معروضی حالات انتہائی نازک ہیں، وہ آپ کی شرارتوں اور سازشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. اور ملاقات کیا، آپ کی بات بھی کرا دی جائے گی، ملاقات بھی کرا دی جائے گی، آپ کو اور بھی بہت ساری فیسیلیٹیشن آپ کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے اپنی سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جماعت ان میں، اور سابق ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور وہ والی پرانی ایم کیو ایم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرے خیال میں کسی رعایت کے مستحق آپ ہیں نہیں. پہلے آپ اپنے جو قول و فعل ہیں اس کو ٹھیک کریں، اپنی حرکات و سکنات کو ٹھیک کریں تو آپ کو ہر جگہ فیسیلیٹیشن. لیکن اختیار ولی صاحب، اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا ناصر عباس کے پاس اختیار نہیں ہے، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ ایسے جب یہ اختیارات کی بحث چل رہی ہے تو کون لیڈ کرے گا مذاکرات کو؟ ابھی یہی شور نہیں ہے تو یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پھر؟ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ حکمران ہیں صوبے میں. خیبر پختونخوا میں 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو جائیے ذرا وادی تیرا میں جو چرس کی منڈی لگتی ہے منشیات کی، اس کو ذرا بند کروائیں. آپ کے پاس تو اختیار ہے نا. جائیے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بند کروائیں، اس کا کوئی علاج کریں. جائیے پھر خیبر پختونخوا میں جس میں پورے صوبے میں جس کی 4.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے اور جس میں آپ کے پاس کچھ معمولی چند درجنوں کے برابر آپ کے پاس آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. ہر اسپتال کے باہر سینکڑوں لوگ مریضوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی کا مریض مر جائے تو میں اپنے مریض کو آئی سی یو کے بیڈ پر لے جاؤں. چاہیے پھر اپنا وہ کام کریں، آپ کے پاس تو اختیار ہے نا. آپ تو کام کے نہ کاج کے، آپ تو دشمن اناج کے ہیں. آپ تو نہ صوبے میں جو آپ کی ریاستی ذمہ داری ہے نہ وہ پوری کرتے ہیں، نہ آپ کی جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں آپ وہ کرتے ہیں، نہ گورننس ہے. آپ محض گندی سیاست کرتے ہیں، محض بیانیے گڑتے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا، یہ پروف ہو گیا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا اسرائیل اور انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے. آپ کی سوشل میڈیا ملک سے باہر دشمن آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے دشمن، ہماری فوج کے دشمن، ہماری اکانومی کے دشمن اس کو آپریٹ کرتے ہیں. ورنہ آج کی جو میٹنگ آپ کی ہوئی ہے کل کی، اس میں آپ نے تو یہ بولا تھا کہ اگر ہم 50,000 بندے اکٹھے کر لیں ان پہ 5 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے. آج آپ کے پاس اسرائیل اور انڈیا کی فنڈنگ شاید نہیں یا کم پڑ رہی ہے، ورنہ پہلے تو یہ خرچے آپ 126 دن کے درنے آپ نے کیسے کیے؟ باوجود بھی وزیر اعظم پاکستان آفر کرتے مذاکرات کی. یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائیں اور جو کہ ظاہر ہے بہت ہی حیران کن تمام تر ہے کہ کس طرح سے لنک ہے، اور ظاہر ہے تمام تر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی آئیں مذاکرات کر لیں. تو مجھے ایک چیز ذرا بتا دیں، پھر اگر مذاکرات کی آپشن دیا ہی ہے تو وہ کون سے ایسی چیزیں ہوں گی جو پی ٹی آئی کو کرنی ہوں گی، اے بی سی ڈی، جو وہ کر لیں تو آپ کو لگے گا جی اب یہ ایلیجیبل ہے مذاکرات کے لیے؟ وہ کیا ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ ڈائلاگ اگر کبھی یہ ہوتے ہیں تو یہ ود ان دا سرکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لا اینڈ ڈسپلن ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوں گے. آئیے اگر آپ کسی قانون سازی میں ہمارے ساتھ مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ ٹیررزم پر بات کریں خیبر پختونخوا میں، اس پہ جوائنٹ ایکشن بنائیں گے. پاکستان کی ترقی کی بات کریں، آپ کے ساتھ جوائنٹ ہم وینچر کریں گے.
पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें कि किस तरह मिलकर पॉलिसी बनाएं, आप हमारी पॉलिसी पर तनकीद भी करें और अपनी तजावीज़ भी लाएं, हम उसको खुशामदेद कहेंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये बातें जो मावराए कानून होती हैं कि आप हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा दें, साकिब निसार को वापस ले आएं, उमर अता बंदियाल को ला के चीफ जस्टिस बना दें, फैज़ हमीद को छोड़ दें, उसको एक बार फिर आर्मी चीफ बना दें, ये चीज़ें नहीं। अच्छा, वो ज़माने चले गए। एक बात बताइएगा, वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं दौरा लाहौर के हवाले से कि एक तो उनके साथ बदतमीज़ी की गई, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, फिर उनके वज़ीरों के गिरबानों पर हाथ डाला गया, फिर वो जो मनशियात के साथ एक जो लिंक जोड़ा गया, वो सब वीडियो सोशल मंजर आम पर भी आई। अब वो कहते हैं कि मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि जो कि पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ रवैया किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जब लाहौर गए थे तो उनके दौरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको एंटरटेन करने के लिए जो 6-7 लोगों में एक मशावरती कमेटी बनाई गई थी जिसमें एक मेरी भी इनपुट ली गई थी और उसमें ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ था कि उनको जब वो पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे उनको सरकारी प्रोटोकॉल में अपने हिसार में लेकर लाहौर पहुंचाया जाएगा, फिर वहाँ से उनको पंजाब असम्बली लाया जाएगा, इवन उनके वहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में खाने का बंदोबस्त करना था, फूल पेश करने थे, वेलकम करना था, हुकूमती MPS से भी उनको मिलवाना था। लेकिन इन्होंने जाते साथ ही वहाँ पर गालम गलोच शुरू कर दी। असम्बली के बिल्डिंग में ये घुस गए और अपने साथ कुछ ऐसे लोग जो कानून को मतलूब थे, ऐसे गुंडे बदमाशों को ले गए, अपने मुहाफिजीन को ले गए, आपके बॉडीगार्ड्स को। असम्बली बिल्डिंग में, वो असम्बली की बिल्डिंग है, वो कोई खाला जी का वेड़ा नहीं है कि उधर कोई भी मुंह उठा के चले जाए, ऐसे नहीं होता। हम खुद कभी असम्बली में अपने साथ अपने गार्ड अंदर नहीं ले जा सकते, तो सुहेल आफरीदी कोई आसमान से थोड़ी उतरा। अच्छा जी, अब वो एक चैलेंज भी दिया है, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को कहा है जी KP में जलसा करें, मैं पंजाब में जलसा करूंगा, देखते हैं जी किसकी कॉल पर ज्यादा पब्लिक बाहर निकलती है। तो इस चैलेंज के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सुहेल आफरीदी साहब का चैलेंज कबूल है। मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, वो आई थी, उन्होंने मेरे हलके में एक जलसा किया था, वो ग्राउंड जिसको खातोखेल नौशहरा कलां का ग्राउंड कहते हैं, जिसमें इमरान खान ने 2 जलसे किए थे और वो उसको आधा नहीं भर सके थे। और जब मरियम नवाज शरीफ आई थी तो वो ग्राउंड भी भर गया था, दीवारों पर और छतों पर लोग बैठ के उनका इस्तकबाल किया था। तो मैं उनको दावत देता हूं कि चैलेंज कबूल करें, आइए, आपका ऐसा इस्तकबाल करेंगे और इतना जलसा करेंगे कि इनको नानी याद आ जाएगी, कभी ये दोबारा जलसे का नाम नहीं लेंगे किसी को। ऑलरेडी हमारे वहां पर रिकॉर्ड है, जो 4 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मिलकर जलसा किया था पेशावर के इंटरचेंज पर, वो एक तारीख बन चुकी है, आज तक उसका कोई जो है तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो चैलेंज कबूल है। ठीक है इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया जी। जनाब, मुज़ाकरात की बात अब क्या ही कही जाए, दोनों जानिब जो आप देख रहे हैं बातें हो रही हैं, क्या माहौल है जिससे मुज़ाकरात। लेकिन ये मुज़ाकरात का ऊंट जिस भी करवट बैठेगा हम आपको अपडेट वही जरूर बात ना, करेंगे। ऊंट नजर तो आए।